गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है कोलरास का नियम तथा उनका अनुप्रयोग। ठीक है, और स्टूडेंट ये इन टॉपिक से बोर्ड के एग्ज़ाम में हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये नियम बहुत ही इजी है और हम लोग बहुत ही आसानी से इस नियम को समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलो समझते हैं कोलरास नियम क्या है। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट, किसी विद्युत अपघटनी के अनंत अनुता पर, किसी विद्युत अपघटनी के अनंत अनुता पर मोलर चालकता उनके धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं का योग होता है। ये कोलरास का नियम है जो कोलरास नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी विद्युत अपघटनी अर्थात विद्युत अपघटक के विलयन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता, क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघटक के विलयन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता उनके धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं का योग होता है। स्टूडेंट, आगे मैं समझाऊंगा इस परिभाषा को उदाहरण के अनुसार। ठीक है, चलो इसका दूसरा परिभाषा देख लो क्या हो सकता है। किसी विद्युत अपघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग होता है जिसमें एक मान धनायन तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। ये इस नियम का दूसरा परिभाषा है। तो स्टूडेंट, आप लोग दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं कोलरास नियम क्या बोल रहा है। देखो, अब परिभाषा से मैं इस सूत्र को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोला है परिभाषा, किसी विद्युत अपघटनी के अनंत अनुता पर, अर्थात यहाँ पर अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर जो कैप इन्फिनाइट एम दिया गया है। ठीक है, ये किसी विद्युत अपघटक के विलयन के अनंत अनुता, ये अनंत है ना, अनंत अनुता पर इसका जो मोलर चालकता है, ठीक है, मोलर चालकता उनके धनायन तथा ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता का योग होता है, ऐसा बोला। तो ध्यान देना, यहाँ पर फिर मैं लिया हूँ V प्लस लैम्डा इन्फिनाइट प्लस फिर प्लस V माइनस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस। ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट कैप इन्फिनाइट M जो है अनंत अनुता पर मोलर चालकता और V प्लस और V माइनस जो है क्रमशः धनायन तथा ऋणायन का इकाई सूत्र है, और लैम्डा इन्फिनाइट प्लस और लैम्डा इन्फिनाइट माइनस जो है क्रमशः धनायन तथा ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता। ठीक है, तो परिभाषा से हमारा लिंक हो गया। ठीक है, इस सूत्र का, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हो। ठीक, चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। ये तो हो गया हमारा कोलरास का नियम। ठीक है, जिससे हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता का गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कोलरास नियम के क्या अनुप्रयोग है। कोलरास नियम के अनुप्रयोग, जो पहला अनुप्रयोग है स्टूडेंट, दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए मोलर चालकता का निर्धारण करना। कब? अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करना। दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण चालकता वक्र के बहिर्वेशन से नहीं किया जा सकता। अर्थात स्टूडेंट, अगर हम दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए ग्राफ खींचें, उसके
अनंत अनुता पर मोलर चालकता तथा उसका सांद्रता पर ग्राफ खींचें। तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण या उसके मान का ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया कि कोलरास ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिस नियम से बहुत ही आसानी से दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कोलरास के नियम का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कैप इन्फिनाइट एम का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड के लिए कैप इन्फिनाइट एम ज्ञात करना है, अर्थात अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना हो, तो 3 प्रबल विद्युत अपघट्य के मानों के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट HCl सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना, अगर हम HCl का जो कि एक प्रबल अम्ल भी है, ठीक है, या प्रबल इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो HCl का अगर हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कैप इन्फिनाइट HCl इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट H प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट CH3COONA क्योंकि सोडियम एसीटेट है उसके लिए, तो ये हो जाएगा कैप इन्फिनाइट CH3COONA इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस। समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लैम्डा इन्फिनाइट NaCl के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस है। समीकरण 3 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो किसी भी तरह हमको जोड़ घटा के अनंत अनुता पर जो एसिटिक एसिड है उसका जो जब वो वियोजन होता है तो क्या बनता है, H प्लस आयन और CH3OO माइनस आयन, ये बनता है, वियोजन होता है। तो ये आना चाहिए, ठीक है, H प्लस आयन आना चाहिए और CH3COO माइनस आयन आना चाहिए। इसे हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह हमको क्या लाना है, लैम्डा इन्फिनाइट H प्लस आयन और लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस आयन, ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो हम क्या किए हैं, समीकरण 1 को 2 से जोड़ देते हैं, उसके बाद 3 से घटा देते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा करेंगे तो हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, हमको एसिटिक एसिड का अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया एसिटिक एसिड का अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, देखो, और हमको क्या करना है, समीकरण 1 ये वाला, समीकरण 2, फिर माइनस समीकरण 3। ठीक है, क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 क्या है, HCl है, HCl का क्या है, लैम्डा इन्फिनाइट H प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट इसके लिए ना सोडियम प्लस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस आयन। उसके बाद माइनस NaCl के लिए करेंगे हम लोग, तो लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस आयन। चलो इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो
लैम्डा इन्फिनिट Cl माइनस आयन है और लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस आयन है, ये दोनों कट जा रहा है। देखो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास क्या, लैम्डा इन्फिनिट H प्लस आयन, लैम्डा इन्फिनिट CH3COO माइनस आयन। ठीक है, बच गया, हम लिख दिए, जो कि अनंत अनुता पर जो एसिटिक एसिड है उसका देखो धनायन तथा ऋणायन का योग है। ठीक, ये हमारा आ गया, हमको यही ज्ञात करना था। ठीक है, चलो इसको एक उदाहरण है, कैसे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें वो एक बार देख लेते हैं। चलो, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बुक से लिया हूँ मैं, उदाहरण 3.5 से। ठीक है, ध्यान देना, एसिटिक एसिड जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघटक है के लिए लैम्डा इन्फिनाइट m अर्थात अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए बोला है, और दिया गया है लैम्डा इन्फिनाइट m HCl के लिए 426। ठीक है, ये मोलर चालकता का इकाई होता है, ओम इनवर्स cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट NaCl का दिया है 126, इसके बाद दिया गया है सोडियम एसीटेट का 91। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट, उसको ध्यान देना, पहले क्या किया था, हमको सिर्फ ये लाना है ना, हमारा जो उद्देश्य है एसिटिक एसिड का धनायन तथा ऋणायन का योग लाना है। जब वो वियोजन होगा, अपने आयनों में डिसोशिएट होगा, वियोजित होगा, तो ये आता है, तो हमको ये लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो सबसे पहले तो इसको समीकरण 1, 2, 3 बना लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण 1 HCl के लिए हम बना दिए, NaCl के लिए बना दिए समीकरण 2। ठीक है, फिर सोडियम एसीटेट के लिए बना दिए समीकरण 3। अब क्या किए, ध्यान देना, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दिया हम लोग, उसके बाद समीकरण 2 से घटा दिए। ठीक है, समीकरण 1 धन समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, ऐसे करने से हमको क्या मिलता है, देखो देखो यहाँ पर हम लोग घटा दिए हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट, ये है माइनस है, माइनस समीकरण 2। ठीक, ऐसा करने से देखो हमारा, देखो लैम्डा इन्फिनिट H प्लस हो गया, प्लस लैम्डा इन्फिनिट Cl माइनस आयन, ये इसके लिए हो गया। फिर सोडियम एसीटेट के लिए देखो लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस आयन, लैम्डा इन्फिनिट CH3COO माइनस आयन, ये हो गया। उसके बाद देखो तीसरा हमने क्या किया, लैम्डा इन्फिनिट NaCl के लिए, तो देखो ठीक, ये हो गया लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिट Cl माइनस, इसको ब्रैकेट कर दी क्योंकि जो माइनस होगा ना दोनों के लिए होगा। अब क्या किया हम लोग, देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिट Cl ये धनायन है और यहाँ पर ऋणायन। ठीक है, ये ऋणायन हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, फिर सोडियम ऋणायन है, ये धनायन दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास लैम्डा इन्फिनिट H प्लस आयन, लैम्डा इन्फिनिट CH3COO माइनस आयन। देखो तो हमको ये निकालना था। ठीक, उसके बाद जो वैल्यू है हमारा, अलग अलग जो वैल्यू पहले से दिया गया है। ठीक है, कौन सा वैल्यू ध्यान देना यहाँ पर, ये जो वैल्यू है, ठीक, ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है ये, है ना, ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान, तो समीकरण 1 का वैल्यू कितना है 426, समीकरण 3 का वैल्यू कितना है 91, उसके बाद माइनस कर देंगे 126 से, तो देखो क्या मिलता है, ध्यान देना 426 धन 91 माइनस 126, ये हमारा इकाई है मोलर चालकता का। ठीक, तो क्या मिल गया 391, और ये हमारा इकाई। ठीक, तो ये हमारा सूत्र। ठीक है, तो कोलरास के नियम से हम लोग किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटक के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं CH3COOH के अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितना होगा 391।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट ओम इनवर्स को आप लोग सीमेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 391 एस कर देना। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये बहुत ही इजी था ये।